अज़ीज़ तलबा, उर्दू पैकेज टी के साथ मैं हूँ सफ़्त रशीद। अज़ीज़ तलबा, जैसा कि आप जानते हैं कि इससे कबल हमने इस पैकेज टी से यूनिट 1 के असबाक पढ़े और उन्हें समझने की कोशिश की। तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम यूनिट 2 के बारे में बात करेंगे। यूनिट 2 पहले यूनिट 1 की तरह 5 असबाक पर मुश्तमिल है। पहला है मिली नग़मा, दूसरा है हमारा माहौल, तीसरा मेहनत में अज़मत, चौथा मतवाज़न ग़िज़ा और पाँचवां सबक है हकायात सादी। आइए हम अपने पहले सबक से आगाज़ करते हैं। अज़ीज़ तलबा, पहला जो उसका उन्वान है सबक का वो है मिली नग़मा। आप बहुत बेहतर जानते हैं, आप बचपन से ही सुनते आ रहे होंगे कि टीवी पे, रेडियो पे, अखबारात में, किताबों में मिली नग़मे जो हैं वो आप जानते हैं उन्हें, और आपने यकीनन कुछ सुने भी होंगे और ख़ुद पढ़े भी होंगे और गाए भी होंगे। अपने अपने जहन में ज़रूर लाइए कि कौन कौन से मिली नग़मे आपको अच्छे अब तक लगते रहे हैं और कौन से जो है आप बार बार सुनने की ख्वाहिश करते हैं। और आजकल तो आप यूट्यूब पे भी अपने पसंदीदा मिली नग़मे सुन सकते हैं। ये मिली नग़मा जो हमारे निसाब में है, ये लिखा है एक बहुत बड़े शायर जमीलुद्दीन आली ने। जमीलुद्दीन आली एक बड़े शायर थे और उन्होंने बहुत ही मकबूल उस ज़माने में टीवी और रेडियो के लिए नग़मे लिखे। एक नग़मा जो उनका बहुत ही मशहूर हुआ था वो है ए वतन के सजीले जवानों, ए वतन के सजीले जवानों मेरे नग़मे तुम्हारे लिए हैं, जिसे मैडम नूरजहाँ ने गाया था। आइए हम आगाज़ करते हैं अपने मिली नग़मे से। मिली नग़मा अज़ीज़ तलबा कहते हैं कि जो वतन की मोहब्बत में अपने ख़यालात और जज्बात का जिस नज़म में इजहार किया जाए उसे मिली नग़मा कहते हैं। जीवे जीवे पाकिस्तान, जीवे जीवे पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान, महकी महकी रोशन रोशन प्यारी प्यारी नयारी, रंग बरंगे फूलों से एक सजी हुई फुलवारी, पाकिस्तान पाकिस्तान, बिखरे हुओं को बिछड़े हुओं को एक मरकज़ पे लाया, कितने सितारों के झुरमट में सूरज बनकर आया, पाकिस्तान पाकिस्तान, झेल गए दुख झेलने वाले अब है काम हमारा, एक रखेंगे एक रहेगा एक है नाम हमारा, पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे जीवे पाकिस्तान। अज़ीज़ तलबा, आपके जहन में एक और मिली नग़मा भी यकीनन आया होगा, जीवे जीवे पाकिस्तान, जीवे जीवे पाकिस्तान। बहरहाल मिली नग़मा ख़ास तौर पर हम देखते हैं कि जो हमारे 6 सितंबर है, 14 अगस्त है, उसमें आपको ये ज़्यादा सुनने को मिलते होंगे। बहुत आसान मिली नग़मा है ये, इसमें शायद कोई लफ्ज़ ऐसा हो जो आपके लिए मुश्किल हो, मसलन नयारी, फुलवारी, झुरमट और झेल गए, ये आम अल्फाज हैं, आम रोज़मर्रा के अल्फाज हैं। नयारी नई को भी कहते हैं, प्यारी को भी कहते हैं, प्यारी प्यारी ही के मानी में है ये। फुलवारी जो फूलों की जहाँ लगे होते हैं फूल ज़मीन में, उसे फुलवारी कहते हैं। झुरमट झमघटा जो होता है जिसमें सब चीज़ें, बहुत सी चीज़ें इकट्ठी हों, सितारों का झुरमट, जैसे आसमान पे देखते हैं बहुत से सितारे आपको नज़र आते होंगे, किसी भी चीज़ का झुरमट जो है, फूलों का भी झुरमट हो सकता है। झेल गए बर्दाश्त करना के मानों में है। आइए अब अशार को देखते हैं। मसलन जो दूसरा शेर है, महकी महकी रोशन रोशन प्यारी प्यारी न्यारी। अज़ीज़ तलबा, ये क्यारी को, फुलवारी को बुनियादी तौर पे ये अपने इस वतन को कह रहे हैं शायरी इसमें। आप जानते हैं कि शायरी में अलामती इस्तेमाल भी होता है, यानी लफ्ज़ों का महज वो मतलब नहीं होता जो बिल्कुल सामने का होता है। आपने उसकी इसीलिए तशरीह की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए हमें नज़म की और शायरी को समझने की ज़रूरत पड़ती है। लफ्ज़ तो आपको आते हैं, लेकिन आपने ये भी गौर करना है कि ये एक मकसद क्या है शायर का कहने का। ये फुलवारी, ये बाग, ये बागीचा, ये पाकिस्तान को कह रहे हैं। बिखरे हुओं को बिछड़े हुओं को एक मरकज़ पे लाया। वैसे तो आपको लफ्ज़ आता है बिखरे हुए, तो बिखरी हुई चीज़ें होती हैं। बिछड़े हुए जो लोग होते हैं, अफराद को कह सकते हैं, यानी जो मुख्तलिफ़ ख़यालात के लोग थे, माजी के लोग थे, यानी पाकिस्तान बनने के वक्त की बात हो रही है ख़ास तौर पर, जो मुख्तलिफ़ ख़यालात के लोग थे, मुख्तलिफ़ सोच के लोग थे, उन सब को ये एक मरकज़ पे लेके आया है पाकिस्तान।
سب اس پہ اکٹھے ہو گئے، جو مختلف آراء رکھتے تھے، مختلف طرح سوچتے تھے لوگ، وہ سارے اس ایک مرکز پہ یعنی پاکستان پہ یا نظریہ پاکستان پہ متفق ہوئے۔ کتنے ستاروں کے جھرمٹ میں سورج بن کر آیا، جیسے اربوں خربوں ستارے ہوتے ہیں لیکن سورج ایک ہوتا ہے، اسی طرح مختلف جو ذہن کے لوگ تھے وہ اپنی جگہ، لیکن پاکستان جب بن کے آتا ہے سامنے تو ایک سورج کی طرح آیا ہوتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں جب سورج نکلتا ہے تو سب ستارے ماند پڑ جاتے ہیں، ان کی روشنی ماند پڑ جاتی ہے۔ اسی طرح دنیا میں پاکستان سورج بن کر نکلتا ہے۔ جھیل گئے دکھ جھیلنے والے، اب ہے کام ہمارا۔ جو تکالیف پاکستان بننے کے وقت، قیام پاکستان کے وقت اور قیام پاکستان کے فوری بعد ہمارے بزرگوں نے اٹھائیں، وہ تو بھئی اب اٹھا کے تکالیف برداشت کر کے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب یہ میرا اور آپ کا کام ہے، اب یہ ہمارا کام ہے کہ اس کا خیال رکھیں، ایک رکھیں گے ایک رہے گا، ایک ہے نام ہمارا۔ جتنے بھی اختلافات ہمارے درمیان ہیں کسی بھی بنیاد پہ، اختلاف عزیز طلباء محض جھگڑے کو نہیں کہتے، اختلاف سے مراد ہوتا ہے فرق بھی، یعنی یہاں مختلف صوبے بھی ہوں گے، یہاں مختلف زبانیں بھی ہوں گی، مختلف مذاہب بھی ہوں گے، ان سب کو فرق اپنی اپنی جگہ پہ موجود رہے گا، لیکن سب کا مقصد ایک ہی ہے کہ یہ ملک شاد آباد رہے۔ تو اس طرح عزیز طلباء ہمارا پہلا سبق جو ہے یہ ختم ہوتا ہے۔